हेलो एवरीवन, ये मेरे लाहौल स्पीति प्लेलिस्ट का तीसरा व्लॉग है। फर्स्ट 2 व्लॉग आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। हम लोगों का आज का सफ़र था काजा से मठ तक, एक रिमोट विलेज इन स्पीति। ये जो पहाड़ देख रहे हो, न जाने कितने युग गुजरे इनके सामने, न जाने कितनी कहानियाँ इनकी छोटी छोटी दरारों में छुपी है। हजारों साल से ये वैसे ही खड़े हैं, शांत, स्थिर और गहरे, और शायद हजारों साल तक यूं ही खड़े रहेंगे। इनके बीच से गुजरना जैसे वक्त के एक पुराने पन्ने को छू लेना हो, एक एहसास जो इनके हवा में ही मिलता है। अभी मुट के रास्ते में हम लोग रुके हैं इधर। और ये जो आप देख रहे हो, ये सेक्रेड स्तूपास स्पीति के बहुत सारे जगह पे आपको दिखने को मिल जाएगा। इनके पास से गुजरते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखा जाता है कि हमेशा इनके लेफ्ट साइड से ही गुजरा जाए। माना जाता है कि ऐसा करने से यात्रा शुभ होती है। इस जगह का नाम है लिदांग। काजा से ताबू जाते हुए रास्ते में आता है। यहाँ का पॉपुलेशन है सिर्फ 150। आज का वेदर इतना क्लियर था कि आसमान ही बहुत खूबसूरत लग रहा था। नीला आसमान, थोड़ी सी धूप और हल्की बादल, बिल्कुल परफेक्ट दिन जैसे। यहाँ हमने कुछ पल बिताए जो शायद तस्वीरों में दिख नहीं सकते, पर महसूस ज़रूर किए जा सकते हैं। फिर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। काजा से ताबो जाने वाले रास्ते में एक डाइवर्शन है जो आपको मड ले जाता है। यहाँ आपको अतरगु ब्रिज क्रॉस करके उसके पार जाना है, जो बनी है स्पीति रिवर के ऊपर, और उसके बाद आपको पिन वैली का वेलकम गेट दिखाई देता है। अब हम ऑफिशियली पिन वैली नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं, जो स्पीति वैली, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और भावा वैली, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये नॉर्दर्न इंडिया के सबसे दूर दराज हिस्सों में से है, और ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा भी है, जहाँ की ज़मीन, हवा और ज़िंदगी एकदम अलग ही लेवल की है। अपने बर्फ से ढके अनएक्सप्लोर्ड ऊंचे पहाड़ों और ढालों के साथ पिन वैली नेशनल पार्क कई सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का घर है। यहाँ आपको मिलेंगे स्नो लेपर्ड, साइबेरियन आइबेक्स, भराल यानी हिमालयन ब्लू शीप, रेड फॉक्स, वेजल, मार्टिन, पिका और कई अजीबोगरीब जानवर। इसके बाद हम लोग और एक ब्रिज क्रॉस करके पहुँचे मिकिम, जहाँ पे हम लोग क्रॉस किए पिन रिवर। विंटर के टाइम में ये जगह पूरे बर्फ के चादरों से ढक जाती है। तो जी अभी बजे हैं 5:45 और हम लोग पहुंच गए मिकिम, जो कि रास्ते में पड़ती है मड जाने के लिए। और यहाँ का जो नज़ारा है, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ सामने। यहाँ से एक ब्रिज है, नदी बह रही है और पहाड़ है। देखिए ये चीज़ ना कैमरे में दिखाना बहुत मुश्किल है, आपको आके खुद से अपने आँखों से महसूस करना है यहाँ का जो फीलिंग्स है। मैं तो जब काजा में जब मैं देखा पहाड़, मतलब मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि मतलब इतना सुंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ये सब नहीं देखा था। तो रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरा। इट्स टू गुड काजा। अब तो अभी हम लोग जा रहे हैं मड, और हम लोग अभी है मिकिम से मड लगभग आधा 1 घंटे की दूरी में है। अब हम लोग यहाँ पे रुके तो एक होम स्टे जैसा है, यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसके छत पे आए हैं, और ये देखिए ये बह रही है, आई थिंक इसको कहते हैं पिन रिवर। और हम लोग ये जो वैली है पूरा, ये है पिन वैली। गूगल मैप सिर्फ मिकिम तक ही दिखा रहा था। इसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। फिर हमने लोकल लोगों से पूछना शुरू किया, और उनकी मदद से अपने रास्ते ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़ने लगे। काजा से मिकिम तक का रास्ता काफ़ी ठीक था। कई जगह पर नए रोड्स भी बन रहे थे, लेकिन जब हमने मिकिम क्रॉस किया
तब से शुरू हुआ असली ऑफ-रोडिंग का मज़ा। रास्ता बस नाम की ही थी, बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग्स और धूल मिट्टी को साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ने लगे। ये जो आप देख रहे हो, इन्हें यक्स कहा जाता है। ये है यक और काऊ का एक क्रॉस ब्रीड। इस क्रॉस ब्रीडिंग का आइडिया ये है कि दोनों के बेस्ट क्वालिटीज़ एक साथ मिल जाए। यक टफ और ठंडे क्लाइमेट के लिए परफेक्ट होते हैं और काउस का मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में इजीली एडजस्ट हो जाती है। जब इन दोनों का एक हाइब्रिड बनता है तो एक ऐसा जानवर मिलता है जो माउंटेन्स जैसे टफ एरियाज़ में भी सर्वाइव कर लेता है और साथ ही मिल्क भी यक से ज़्यादा देता है। यहाँ का रास्ता काफ़ी डेंजरस था, एक छोटी सी ट्रेल और बिल्कुल साइड में गहरी खाई और उसी के साथ साथ बह रही थी पिन रिवर, जो एक तरफ खूबसूरत भी लग रही थी और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाह रहा था बार बार गाड़ी रोकूं और उतर के बस यहीं बैठ जाओ, सब कुछ देखता रहूं आराम से। हर तरफ एक अलग ही सुकून था और मड अब यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर रह गया था। अभी बज रहा है 7, हम लोग बस पहुंच गए मड। तो यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, अब देखिए ये रही हम लोगों की होटल पार्वती, पिन पार्वती होटल, और ये रही, और यहाँ से जो व्यू है क्या बताऊँ आपको, सब रूम ये फ्रंट व्यू है, ये 1 2 3 4 5, इसमें सब जगह पे व्यू है, सभी रूम पे व्यू है। ओह ब्यूटीफुल। तो मड थोड़ी सी ऊपर है, आई थिंक लगभग 4000 मीटर्स अबव सी लेवल। ये जो व्यूज़ है, नज़ारे हैं, दिस इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग। क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। चलिए आपको एक बार रूम का टूर दे देता हूँ एक। स्नैक्स में क्या क्या अवेलेबल? हाँ बता देंगे। So this is the view. Oh, look at this. पूरा वैली यहाँ से दिख रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अराउंड 6:30 in the morning। कल रात यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है एंड अभी भी लाइक मॉर्निंग में भी कंटिन्यू हो रही थी। जस्ट नाउ इट स्टॉप्ड एंड यहाँ का टेम्परेचर अभी अराउंड 6 डिग्रीज़ है। ऊपर का जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ भी गिरी है, जो ऑलरेडी स्नो कैप्ड थी, वहाँ पे और भी ज़्यादा स्नो मुझे दिखाई दे रही है। कल थोड़ा कम थी, आज थोड़ा ज़्यादा है। मैं अभी रूम पे ही हूँ एंड जस्ट सी दिस व्यू। मड काऊ, जो कई बार मड विलेज या मुड के नाम से भी जाना जाता है, पिन वैली का आखिरी गांव है और शायद सबसे सुंदर भी। ये विलेज पिन रिवर के किनारे लगभग 3700 मीटर के करीब ऊंचाई पर बसा हुआ है। ज़्यादातर लोग यहाँ के खेती और लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट हैं और समर के मंथ्स में होम स्टेज और ट्रैक की वजह से थोड़ी टूरिज्म भी होती है। मड विलेज ट्रेकिंग लवर्स के लिए एक पॉपुलर बेस पॉइंट है। यहाँ से पिन पार्वती पास और भावा पास ट्रेक जैसे कुछ एपिक ट्रेल्स जाते हैं। तो आज हम लोग का प्लान है, यहाँ से हम लोग को जल्दी से जल्दी निकलना है एंड हम लोग बोले कि 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे धनकर यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस है एंड वहाँ पे जाके हम लोग धनकर मोनेस्ट्री जाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा ट्रैकिंग भी है। सो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या हो रहा था? वो डिजीनेस हो रहा था, थोड़ा सा हेडेक आ गया। अच्छा। तो उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया, उनका 67 आया पल्स ऑक्सीमीटर में। तो वी वर कैरिंग दिस ऑक्सीजन कैनिस्टर व्हिच इज रियली हेल्प्ड। शी इज फीलिंग बेटर नाउ।